नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज की डेट में 7 स्टेट्स हैं: अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। जैसे हमने बात करी कि सिक्किम 7 सिस्टर जो ये 7 स्टेट्स हैं इसके अंदर नहीं आता है। तो आज़ादी के बाद असम एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, ये पूरा एरिया, लेकिन इसमें जो 2 प्रिंसली स्टेट्स थे, त्रिपुरा और मणिपुर, ये दोनों अलग थे। अब जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद क्या बना? असम, जो ऑलरेडी ब्रिटिश के अंदर आ रहा था डायरेक्टली, दूसरा मणिपुर और तीसरा त्रिपुरा, जो प्रिंसली स्टेट्स थे दोनों ही। तो आज़ादी के बाद इसको स्टेट रहने दिया गया और इनको 2 को यूटी बना दिया गया, यूटी, तो पूरे एरिया को इसको हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया। और अगर बात करें तो सबसे पहले नागालैंड जो स्टेट्स है, इसकी मांग उठी इसको अलग से स्टेट बनाने के लिए, क्योंकि इसका जो कल्चर है बाकी स्टेट से काफ़ी डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो असम का जो कल्चर है वो अरुणाचल से, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सबसे अलग है। नागालैंड का कल्चर अलग है, मणिपुर का अलग है, मिजोरम का अलग है, त्रिपुरा का अलग है। तो कहीं ना कहीं इन 7 स्टेट्स में भी जो अगर कल्चर के तौर पे देखा जाए तो बहुत ही डिफरेंसेस हैं। ठीक है, नागालैंड ने सबसे पहले क्या मांग रखी अपने इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए? तो नागालैंड ने 22 मार्च, डेट नोट कर लीजिए, 22 मार्च 1956 के अंदर नागा फेडरल गवर्नमेंट अपनी एक अंडरग्राउंड क्या बनाई? सरकार बना ली। लेकिन अब भाई जमीन एक है तो एक जमीन पे 2 सरकार तो काम नहीं कर सकती ना। एक तो इंडियन गवर्नमेंट होगी और दूसरा क्या बना लिया इन्होंने? नागा फेडरल गवर्नमेंट। और इनके जो नेशनल लीडर थे वो कौन थे? इनके नेशनल लीडर थे A.Z. फिजो, इनका पूरा नाम था अंगामी जापो फिजो। ये इनके नेशनल लीडर थे। तो उन्होंने क्या करी? गवर्नमेंट बनाई और इसी की एक आर्मी स्टेब्लिश करी थी, आर्मी बनाई थी, है ना, जिसको नाम दिया गया नागा फेडरल आर्मी। तो इनकी जो आर्मी और इंडियन आर्मी, इनका डायरेक्टली क्लैश हुआ। लेकिन जब क्लैश होना स्टार्ट हुआ तो जो इनके लीडर थे वो कहां भागे? कहां चले गए? ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। ईस्ट पाकिस्तान मतलब जो बांग्लादेश है, जो बाद में बांग्लादेश बना, बांग्लादेश के अंदर। और देखा जाए तो उसके बाद वो लंदन चले गए थे और लंदन से फिर उनको वापस कभी हिंदुस्तान आने का मौका तो नहीं मिला और फिर वो लंदन के होके रह गए, वहीं पे एक्सपायर हो गए। 1990 के आसपास वो एक्सपायर हुए थे। लेकिन एक बहुत ही एक बड़े लीडर थे उनके। तो इस तरह से सबसे पहले कौन सा स्टेट बना? नागालैंड। तो नागालैंड को एक इंडिपेंडेंटली स्टेट का क्या कर दिया गया? एक इंडिपेंडेंटली स्टेट बना दिया गया। तो क्या कर दिया गया? सबसे पहले कौन सा स्टेट बना? नागालैंड। ठीक है। और उसके बाद नागालैंड का बना 1956, ठीक है। और उसके बाद 1970 के अंदर मेघालय ने बताया इंडियन गवर्नमेंट को, बोला कि भाई अभी हम थोड़े सक्षम हैं, हम अपना जो एरिया है वो खुद कंट्रोल करके खुद काम कर सकते हैं। तो मेघालय को क्या बना दिया गया? 1970 के अंदर एक यूटी बना के उनको काम करने का मौका दिया गया कि ठीक है, आप एक बार काम करके देखिए, अगर आप हो पाए तो आपको स्टेट बना दिया जाएगा। ठीक है। और फिर 1972 के अंदर क्या हुआ? मेघालय को
और इसके अलावा जो त्रिपुरा और मणिपुर जो क्या बना रखे थे, यूटीज बना रखे थे, तो इन तीनों को क्या बना दिया गया 1970 के अंदर, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन तीनों को क्या मिल गया, अलग से स्टेट का दर्जा मिल गया। अब टोटल कितने हो गए, मेघालय, सबसे पहले क्या बना, नागालैंड, फिर 1970 मेघालय, उसके बाद 1972 मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर, ठीक है। असम ऑलरेडी स्टेट था, ठीक है। अब उसके बाद 1987 के अंदर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को हम थोड़ा अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे जो ये अरुणाचल एरिया था, ये पूरा अरुणाचल एरिया था, इसको क्या बोला जाता था, नेफा, NEFA, नेफा। पूरा नाम क्या था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और इसके ये जो क्या थे, ये पूरे पार्ट थे, केमांग, ठीक है, सबनसिरी, सियांग, लोहित, तिरैप, ये सब क्या थे, इसके पार्ट थे। और इस पूरी एरिया को क्या बोला जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले इसको अलग से क्या बनाया गया, पहले इसको यूटी बनाया गया, है ना। यूटी कब बनाया गया था, 20 जनवरी 1972 के अंदर क्या बना दिया गया, इसको यूटी बना दिया गया था, यूनिट टेरिटरी, है ना। वो इसलिए बनाया गया बिकॉज यहाँ पे क्या गया था, डायरेक्टली तिब्बत, ये तिब्बत एरिया आ गया था। तो तिब्बत कहाँ था, अंडर चाइना था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को डर था कि भाई ये पूरा कहीं एरिया इन्हीं के साथ ना जाके मिल जाए, अगर हम इसको पूरा स्टेट बना के इसको क्या करेंगे, पूरी पावर दे देंगे। तो इसको यूटी बना दिया गया, ठीक है, ताकि ये किसके कंट्रोल में रहे, डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में रहे, है ना। लेकिन जब इन्होंने बोला कि भाई अब हम समझ चुके हैं कि हम कहाँ रहना है हमें, ठीक है, आप हम पे विश्वास कर सकते हैं, तो उसके बाद कब यूटी कब बनाई, 20 जनवरी 1972, ठीक है। और फिर आगे जाके 20 फरवरी 1987 के अंदर क्या बना दिया गया, इसको अरुणाचल को एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया। और इसी के साथ किसको एक और स्टेट का किसका दर्जा दिया गया, मिजोरम को, ठीक है। कब दे दिया गया, 1987 के अंदर, ओके। तो सबसे पहले कौन सा स्टेट बना, नागालैंड, ठीक है, कब, 1956। तो उसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर और मेघालय, ये कब बने, 1972, ठीक है। और फिर मिजोरम एंड अरुणाचल, इनका कब फॉर्मेशन हुआ, 1987, ठीक है। इस तरह से इन पूरे 7 स्टेट्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। बात कर लेते हैं इनके कैपिटल्स के बारे में। सबसे पहले अरुणाचल की जो कैपिटल है, अरुणाचल की कैपिटल है ईटानगर। क्या है कैपिटल, ईटानगर, ठीक है। नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, आइए बात कर
आइए अभी बात कर लेते हैं इनके कैपिटल्स के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। नागालैंड कोहिमा। मणिपुर इम्फाल। मिजोरम ऐज़ोल। त्रिपुरा अगरतला। मेघालय शिलोंग। असम दिसपुर। ठीक है, तो ये 7 स्टेट्स की क्या है जी कैपिटल। ओके।